दोस्तों, आज हम आरआरबी एएलपी सीवीटी 2025 में परसेंटेज से जितने भी सवाल पूछा है उस सभी सवाल का मैं शोषण करवा रहा हूँ। परसेंटेज से टोटल 12 सवाल पूछा था, 12 के 12 सवाल का मैं शोषण करवा रहा हूँ। पहला सवाल देखिए, पहला क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 10% बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय में 30% की वृद्धि होती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, ये सवाल कर रहा है। ये सवाल एक्चुअल है क्या, देखें कि जिसमें आय का 10% बचाता है तो इनकम प्लस सेविंग बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या होता है, इनकम होता है कि नहीं। जैसे में इनकम अगर टोटल 100 था तो उसमें से 10 वो बचाता है तो खर्चा कितना करता होगा, 90 खर्चा करता होगा कि नहीं। अब सवाल क्या कर रहा है कि जिसमें आय में 30% का वृद्धि हो करता है, आय में 30% का वृद्धि होता है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत, तो बचत कितना करता है, 20% अधिक बचत करता है। तो हमसे पूछ क्या रहा है उसका व्यय क्या होगा, तो ये सवाल क्या होगा, डेविएशन का सवाल होगा कि नहीं। तो डेविएशन में क्या होता है, सीधे रेशियो ले लीजिए, 9:1 क्या होगा, 10। सीधे डेविएशन हम ले लेते हैं। जैसे में हमने क्या होता है कि जिसमें इनकम है जो 30% बढ़ा दे रहा है और सेविंग जो 20% बढ़ा दे रहा है, तो पूछ क्या रहा है कि एक्सपेंडिचर खर्चा कितने परसेंट बढ़ेगा। तो सीधे हम क्या करते हैं, डेविएशन लेते हैं। और डेविएशन में क्या होता है कि प्रत्येक को टोटल से कंपेरिजन कीजिए, जिसमें टोटल कितना है, 30% है टोटल, तो प्रत्येक को टोटल से कंपेरिजन कीजिए। जैसे 20% है, जो 30% कितना कम है, कितना कम है, 10 कम है कि नहीं। और संख्या क्या वो एक है। तो हमेशा बताते हैं कि शेष निकालने में हमेशा नेट इफेक्ट का बनाता है, जीरो बना देना होता है। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बटन में जो निकालना का 9 को निकालना, तो शेष संख्या से हम क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं। यही डेविएशन होता है। डेविएशन जब भी निकालना हो तो हमेशा बता कि डेविएशन जैसे में शेष निकालना हो तो हमेशा नेट इफेक्ट क्या बना होता है, जीरो। लेकिन ओवरऑल जब निकालना हो तो उसमें नेट इफेक्ट जीरो नहीं बनाता, बस ये ध्यान देना। नेट इफेक्ट जीरो मतलब क्या होगा, चिन्ह अगर माइनस होता प्लस कर दूंगा, प्लस हो तो माइनस कर दूंगा, बस। और बस यहाँ पर दें कि प्रत्येक को टोटल से खाली कंपेरिजन करते जाना, कि जैसे में क्या होगा 30% और प्लस 1.11 तो 31 आएगा कि नहीं, 31.11% डेविएशन का सवाल था। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा क्या कर रहा है, अक्षय को अपने बिक्री राशि में पहले वर्ष में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि प्राप्त करता है। इस प्रकार उसके वर्तमान बिक्री इतना रुपया है, तो 2 वर्ष पहले क्या था, ना कहा। तो हमने माना कि 2 वर्ष पहले उसका बिक्री पी था, ठीक। तो पहले वर्ष में बिक्री कितना परसेंट बढ़ेगा, 2% बढ़ेगा। जैसे मानते कि 2 वर्ष पहले उसका बिक्री पी था, तो 2 वर्ष, तो पहले वर्ष उसका बिक्री कितना परसेंट बढ़ेगा, 2% बढ़ेगा। तो 2% जब बिक्री बढ़ गया तो बढ़ के कितना हो गया, तो सीधे इसका मल्टीप्लाई फैक्टर से गुना करते हैं। तो 2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/50। तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा, 51/50 होगा कि नहीं। मतलब पहले बस बढ़कर कितना हो गया, इतना हो गया। फिर दूसरे बस क्या कर रहा है कि दूसरे बस में 25% वृद्धि हो जाएगा। तो इसका 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4। तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा, 4/5 होगा कि नहीं। मतलब दूसरे बस बढ़कर कितना हो जाएगा, इतना। और हो कितना रहा दूसरे बस बढ़कर, 1,82,800 इतना हो जाएगा कि नहीं। इसको काटिए, कैसे कटेगा, तो अगर नीचे देखा जाए तो 5 से कितना होगा, 10। तो इसको काटेगा कितना होगा, 17×51। जैसे हम इसको हम काटेंगे तो कितना होगा, 17
3 से काटेंगे तो क्या होगा, 4 तिये 12 सतिया 4 ती 12 7 का 76 18 3 से और 17 तिया 51। फिर अगर काटेंगे तो 17 दोनों के 34 तो 136 आएगा। 9 7 8 7 56 28 तो आप पी का मान कितना होगा, 8 चौका 32 4 2 के 8 3 11 3000 आएगा कि नहीं। 112 कौन है, बी आंसर हो गया खत्म। तीसरा सवाल देखें। तीसरा क्या कह रहा कि 2019 में अमित की आय 27,000 थी, उसकी आय में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2021 में उसकी आय कितनी थी। ना सवाल कर रहा है कि जैसे में 2019 में उसका इनकम कितना था, 27,000 था, मतलब 2019 में उसका इनकम 27,000 था और प्रत्येक वर्ष उसका इनकम 10% बढ़ता है, तो 2020 में उसका इनकम कितना हो गया होगा। जैसे में 2019 में उसका इनकम 27,000 था और प्रत्येक वर्ष उसका इनकम 10% बढ़ता है, तो 2020 में इनकम कितना बढ़ के हो गया होगा। 2020 में इनकम बढ़ कर कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई फैक्टर से गुना करते हैं, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10, तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 11/10, मतलब 2020 में इनकम बढ़ कर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि नहीं। तो उस तरह से 2021 में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई फैक्टर से गुना करते हैं, इतना हो जाएगा, मतलब 2021 में इनकम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि नहीं। अब काटिए, कैसे कटेगा, 2 जीरो से 2 खत्म, तो जब यह होगा तो लास्ट में एक जीरो आना चाहिए, तो यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, 2 जीरो है, तो एक आंसर लास्ट में एक जीरो खत्म। यहाँ पर 11 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हैं, 3 का मल्टीपल भी, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, चौथा क्या कह रहा कि वर्ष 2019 में अमित की आय 26,700 थी, उसे प्रत्येक वर्ष 30% की वेतन वृद्धि मिलती है, तो वर्ष 2021 में उसकी आय क्या थी। ये सवाल ऊपर नहीं वाला है कि नहीं, कि जैसे में 2019 में उनका इनकम कितना था, 26,700 रुपया था कि नहीं, कि जैसे 2019 में इनकम 26,700 रुपया था और प्रत्येक वर्ष उसका इनकम 30% बढ़ता है, तो 2020 में उसका इनकम बढ़कर कितना हो गया होगा, तो मल्टीप्लाई फैक्टर से क्या कहते हैं, गुना करते हैं, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कहता हूँ 3/10, तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 3/10 होगा कि नहीं, मतलब 2020 में इनकम बढ़कर कितना होगा इतना, तो 2021 में कितना होगा, फिर इसको मल्टीप्लाई फैक्टर से गुना करते हैं, ताकि प्रत्येक वर्ष 30% में बढ़ रहा है इनकम, कितना होगा 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 3 3 9 9 7 63 है, यूनिट 3 आना चाहिए, एक है डी खत्म। अगला सवाल देखिए, पांचवा क्या करा, यदि आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई 30% कम कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % कमी आएगा। सक्सेसिव का सवाल है कि नहीं। सक्सेसिव क्या कहते हैं, जहां पर मल्टीप्लाई दिखाई दे वहां पर सक्सेसिव लागू करें। जैसे में आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो क्या होगा मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है कि नहीं, और जहां मल्टीप्लाई वहां पर सक्सेसिव लागू करते हैं। सक्सेसिव क्या होगा, 30 और 30 का सक्सेसिव प्लस 30 माइनस 30 माइनस 3 3 9/100 कितना होगा 9% का कमी आ गया, ये आंसर हो गया आपका। और नहीं तो इसका डेट पे शॉर्टकट होता है R स्क्वायर 100%। छठा सवाल देखिए, छठा क्या कर रहा है, एक फल विक्रेता के पास शुरू में कुछ सेब थे, उसमें से 40 एक फल विक्रेता के पास शुरू में कुछ सेब थे, उसमें से 40% सेब बेच दिया और फिर भी उसके पास 240 सेब बच रहा है, मतलब 40% उसने सेब बेच दिया, फिर भी उसके पास 240% सेब बच रहा है। इन्हें करा
कि जैसे मैं 40% से बेचने के बाद उसके पास 240 से बच रहा, इसमें 40% उससे बेच दिया, तो बचा हुआ कितना परसेंट? 60% से बचा हुआ कि नहीं? तो ये 60% का मान कितना दिया हुआ? 240 दिया हुआ कि नहीं? तो 1% का मान कितना होगा? 7 से डिवाइड करते हैं तो 100% का मान कितना होगा? इतना होगा। 6 चौका 24, 400। अभी आपसे पूछा था 400। तो शुरू में उसके पास कितने सेब थे, ये तो पूछ रहा है। 7वां सवाल देखिए अगला। 7वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये सवाल भी वही है कि नहीं। एक फल विक्रेता के पास शुरू में कुछ सेब थे, उनमें से 40% सेब उसने बेच दिए और फिर भी उसके पास 30 सेब बच गए। तो शुरू में उसके पास कितने सेब थे? ये सवाल भी वही है कि नहीं। सिर्फ डाटा चेंज है कि जैसे उसने 40% सेब बेच दिया, फिर भी उसके पास 300 से बच रहा है। मतलब 40% बेच दिया तो बचा कितना परसेंट बचा होगा? 60%। तो 60% का मान कितना दिया? 300। तो 1% का मान कितना दिया होगा? 7 से डिवाइड करते हैं तो 100% का मान कितना होगा? इतना 6 × 30, 500। आइए आपका आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए। ये सवाल भी वही है कि नहीं, सिर्फ डाटा चेंज है कि जैसे मैं 40% से बेच दिया, फिर भी उसके पास 840 से बच रहा है। जैसे मैं 40% से बेचने के बाद उसके पास 840 से बच रहा है, मतलब 40% बेच दिया तो बचा कितना? 60%। तो 60% का मान 840, तो 1% का मान कितना होगा? 60 से डिवाइड करते हैं तो 100% का मान कितना होगा? इतना 1 6 × 24, 1400। ये आपका आंसर होगा 1400। सब एक ही सवाल है अभी, 3-4 सवाल एक एक टाइप से पूछ दिया है। 9वां सवाल देखिए। ये सवाल भी वही है, यहाँ भी वही काम करना है। 900 बटे 60 × 100, 15 छक्के 90, 1500, खत्म। ये सवाल वही डाटा खर्चा है। 4 सवाल लगता है इसी एक का टाइप पर पूछ दिया है। अगला सवाल देखिए। इस सवाल का कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचत करता है। यदि उसका व्यय 440 रुपया है तो उसकी आय क्या है? इसका कह रहा है कि सवाल का जैसे 50% बचत करता है तो उसका खर्चा कितना है? 440 रुपया खर्चा है। जैसे में खर्चा क्या है? 440 रुपया, और बचत कितना करता है? अपनी आय का 50% बचत करता है, तो खर्चा कितना करता होगा? 50%। तो 50% का मान कितना दिया हुआ? 440। तो 1% का मान कितना होगा? 50 से डिवाइड से करते हैं तो 100% का मान कितना होगा? 2 से 880। ये आपका आंसर पूछ रहा था। अगला सवाल देखिए। 11वां क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचत करता है। यदि उसका व्यय 640 है तो उसकी आय कितना है? सवाल वही है, व्यय कितना है? 640 रुपया है। जैसे मैं 50% बचत करता तो बाकी 50% खर्चा करता होगा। तो 50% का मान 640 है, तो 1% का मान कितना होगा? इतना। तो 100% का मान कितना होगा? 4 दूनी के 8, 6 दूनी के 12, 1280। ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए। ब्रह्मा सवाल क्या कह रहा कि जैसे में 2 प्लम्बर हैं, 100 बार को उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल 770 रुपये का भुगतान किया जाता है। यदि एक को बाई को भुगतान की गई राशि का 140% भुगतान किया जाता है, तो बाई को प्रतिदिन कितना रुपया का भुगतान किया जाता है? सवाल कर रहा है कि जैसे में 100 को बाई का, तो यहाँ से 100 बाई का रेशो निकाल सकते हैं कि नहीं। जैसे 100 को बाई को भुगतान की गई राशि के 40%, 140% में कितना? 7/5। अगर बाई को 5 भुगतान किया जाता है तो 100 का उसका 7/5 मतलब 7। तो 100 और बाई का रेशो निकालेगा कि नहीं। आज दोनों का सम कितना है? 7 5 12। तो ही 12 यूनिट का मान कितना दिया हुआ? 770 रुपया दिया हुआ कि नहीं।
टोटल। तो हमसे सवाल पूछ क्या रहा है, y का मान मतलब 5 यूनिट का मान कितना होगा। यानी सवाल पूछा जैसे 12 यूनिट का मान 770 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 12 से डिवाइड करते हैं तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, कहाँ से होगा 7 5 35, 7 5 35 3 38 बटे 12, 12 3 36, 12 दूनी को 24, कितना 320। ये आंसर हो गया आपका 320.83। परसेंटेज से टोटल 12 सवाल एग्जाम में पूछा था, 12 को 12 सवाल का मैं सोल्यूशन करवा चुका हूँ। जय हिंद दोस्तों।